एक तरफ सनातन की अलग जगाने निकले युवा संत बाबा बागेश्वर, जिनकी वाणी में आग है और आस्था में आंधी, जिनके दरबार में उमड़ती है लाखों की भीड़, जिनकी आवाज में गूंज उठता है हर हिंदू का दिल। तो दूसरी तरफ मैदान में उतरे हैं भीम आर्मी के युवा शेर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, जो अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंकते हैं और हक की लड़ाई को जन आंदोलन बना देते हैं। जब युवा आमने सामने हो तो जोश, जुनून और जज्बा सातवें आसमान को छू जाता है। एक तरफ आस्था की आग, दूसरी तरफ आवाज़े इंकलाब। देश देख रहा है धर्म वर्सेस अधिकार, संघर्ष वर्सेस संदेश की ये लड़ाई। आखिर इस लड़ाई में किसकी जीत होती है, ये तो समय ही बताएगा। और फिर वहीं से शुरू हुआ वो टकराव जिसने पूरे दतिया को सुलगा दिया। अंबेडकर पार्क के बाहर भीम आर्मी के कार्यकर्ता नारे लगाते हुए धीरेन्द्र शास्त्री का पुतला जलाने पहुंचे। उनका कहना था कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटना बंद कर लो। लेकिन दूसरी ओर करनी सेना और हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। हाथों में भगवा झंडे, दिलों में आस्था की लहर। पल भर में नारों की आवाजें गूंजने लगी। एक तरफ जय भीम तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे लगने लगे। देखते ही देखते माहौल तनाव में तपने लगा। अब पुलिस को दोनों गुटों के बीच दीवार बनकर खड़ा होना पड़ा। शहर के चौराहे पर चर्चा शुरू हो गई। क्या ये टकराव सिर्फ विचारों का है या अब ये युवा वर्सेस युवा या आस्था वर्सेस आंदोलन की जंग बन चुका है? मंचों से लेकर सोशल मीडिया तक कहीं बाबा बागेश्वर के समर्थक सनातन की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो वहीं रावण के समर्थक संविधान और सनातन की आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब पूरा देश देख रहा है दतिया की तरफ, जहां दो विचारधाराएं आमने सामने खड़ी हैं और हवा में सवाल तैर रहा है, कौन जीतेगा, धर्म की शक्ति या अधिकार की पुकार? लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। पुतला दहन के बाद लौटते वक्त दोनों पक्षों की निगाहें फिर से आमने सामने टिकी और बस वहीं से फिर भड़क उठी चिंगारी। देखते ही देखते गाली गलौज, नारेबाजी और पत्थरबाजी शुरू हो गई। हवा में पत्थर और नारों की आवाजें एक साथ उड़ने लगी। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला। लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछारें छोड़ी गई और भीड़ को किसी तरह दोनों दिशाओं में खदेड़ा गया। घंटों की मशक्कत के बाद माहौल पर आंशिक नियंत्रण तो मिला, मगर शहर का तनाव अब भी बारूद की तरह सुलग रहा था। रात ढलते ढलते दतिया का माहौल सन्नाटे में डूबा, लेकिन भीतर ही भीतर आक्रोश की चिंगारियां अब भी दहक रही थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुके थे। कहीं लोग पुलिस की सख्ती पर सवाल उठा रहे थे, तो कहीं धार्मिक भावनाओं के अपमान पर गुस्सा उमड़ रहा था। प्रशासन ने शांति की अपील की है, लेकिन जमीन पर विश्वास की दीवारों में दरारें साफ दिखने लगी हैं। लोग अब पूछने लगे हैं, क्या यह सिर्फ एक झड़प थी या आने वाले सामाजिक भूचाल की पहली आहट? पुलिस की कार्रवाई से फिलहाल माहौल पर काबू तो पा लिया गया, मगर दतिया की गलियों में अब भी तनाव की हल्की चिंगारियां सुलग रही हैं। लोग अपने अपने घरों में हैं, पर दिमाग में टकराव जारी है। कहीं धर्म की आस्था बोल रही है, तो कहीं हक और सम्मान की पुकार गूंज रही है। अब सवाल यही उठता है, क्या ये झड़प महज एक क्षणिक उबाल था या आने वाले सामाजिक तूफान का संकेत? क्या युवा अपनी ऊर्जा समाज के निर्माण में लगाएंगे या सड़कों पर भिड़ते रहेंगे? क्या पुलिस की लाठियां शांति लौटा सकेगी या दिलों में दरारें और गहरी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम विचारों की लड़ाई को संवाद से सुलझा पाएंगे या फिर हर मतभेद का अंत अब पथराव और आगजनी से ही होगा? दतिया की कहानी यही थमी नहीं है। यह सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि उस भारत की तस्वीर है जो आज भी तय करने की कोशिश में है, हर धर्म से जुड़ेंगे या फिर एक दूसरे से लड़ेंगे। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ओएनओजी न्यूज।